अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट 4 पार्शियल फ्रैक्शन की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 करेंगे। ठीक है भाई, इसके पार्ट 7 को हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। तो आप यहाँ लिख लोगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और ये प्लस 1 हो जाएगा भाई। ठीक है, नीचे आप लिख लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इस फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और इसके नीचे आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से ax प्लस b हो जाएगा। इस पर पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस लगा लोगे फिर होगा cx प्लस डी हो जाएगा। इसके नीचे आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको भैया आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ आप लिख लोगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल आ जाएगा, किसको लिख रहे हैं, ax प्लस b हो जाएगा और इसके नीचे है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा भाई। अच्छा, आप इसको उठाओ और यहाँ लिख दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। ये हो गया, फिर प्लस लगा लोगे, इसको लिख रहे हैं cx प्लस डी हो जाएगा और इसके नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर और यहाँ आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। यहाँ से आपके पास आएगा एक्स क्यूब 3x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा, ये इस एक से क्या हो जाएगा, कैंसल और ये हो जाएगा ax प्लस b आ जाएगा भाई। और यहाँ से आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा भाई, प्लस लगा लोगे इसको, ये और ये आपस में कैंसल, यहाँ से आएगा cx प्लस d हो जाएगा। नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर 2 का, कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है भाई, अब यहाँ से क्या करोगे, आप लिख लोगे एक्स क्यूब 3x और ये प्लस 1 इक्वल आ जाएगा, ax को इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो ax क्यूब हो जाएगा, ax को 1 से मल्टीप्लाई करो ax हो जाएगा, b को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो bx स्क्वायर हो जाएगा, b को 1 से मल्टीप्लाई करो b हो जाएगा, प्लस cx लिख लोगे प्लस d लिख लोगे भाई। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। अब इसमें से अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो आप इक्वल की साइड पर देखो एक्स क्यूब के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1, तो इधर 1 आ गया भाई, इक्वल आ जाए। इस साइड पर देखो एक्स क्यूब के साथ a है तो यहाँ हम क्या करेंगे, a लिख लेंगे। फिर आप देखो इक्वल के इस साइड पर कोई एक्स स्क्वायर है, नहीं है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या करोगे, आप 0 पुट कर लेंगे, इक्वल आ जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, b, तो यहाँ आप क्या करोगे, b लिख लोगे, ये हो गया भाई। अब इक्वल के इस साइड पर देखो x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, 3, तो यहाँ 3 लिख लोगे, इक्वल आ जाएगा। x, यहाँ x के साथ a है तो आप a लिख लोगे और x के साथ c है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा भाई, ये हो गया। फिर आप कांस्टेंट टर्म देखो, इक्वल के साइड पर कांस्टेंट कौन सी है, 1 है तो यहाँ क्या करोगे, 1 लिख लोगे, इक्वल आ जाएगा। इस साइड पर देखो कांस्टेंट टर्म कौन सी है, एक b है और d है तो यहाँ आ जाएगा b प्लस d आ जाएगा भाई। तो अच्छा, यहाँ से आपके पास 1 इजिकल टू a, मतलब a की वैल्यू आ गई 1, 0 इजिकल टू b, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। हमने वैल्यू मालूम करनी है c के और d की, तो इस इक्वेशन से c के मालूम कर लेते, इससे d की, तो आप लिख लोगे 3 इज इक्वल टू a प्लस c लिख लोगे। 3 इज इक्वल टू a इक्वल टू 1 है तो a की जगह 1 आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। ये 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c, मतलब c इज इक्वल आपके पास आया 2 आ गया भाई, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम d की वैल्यू मालूम करेंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा b प्लस d हो जाएगा। ये 1 इज इक्वल टू b की जगह 0 प्लस d आएगा, यानी कि d इज इक्वल टू 1 आ जाएगा भाई। ठीक है, हमने इनकी वैल्यू मालूम कर ली। अब क्या करना है, इन वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो इधर आप लिखोगे कि पुट a इज इक्वल टू कितने है आपके पास 1, b इज इक्वल टू है 0, b इज इक्वल टू है 0, c इज इक्वल टू है 2 और d इज इक्वल टू आपके पास 1, d इज इक्वल टू आपके पास 1 है। ठीक है भाई, इनको पुट कर लेते कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को क्या करोगे, यहाँ आप लिख लोगे, यहाँ आप लिख लोगे एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 आ जाएगा और नीचे आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस पर होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा। यहाँ है ए एक्स प्लस बी, ए किसके इक्वल है, इक्वल टू है 1, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ लिख लोगे 1x लिख लोगे, सिर्फ आप x लिख लो तो फिर भी सही है। ठीक है भाई,
फिर आप लिख लोगे प्लस बी है तो बी कितने की इक्वल है यहाँ बी इज इक्वल टू 0, तो आप क्या करोगे, 0 हम नहीं लिखते, x के साथ 0 ऐड करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके नीचे क्या है, ए एक्स प्लस बी के नीचे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ आप लिख लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ये हो गया भाई। फिर आप क्या करोगे, प्लस है तो आप इधर प्लस लगा लोगे। फिर आगे है सी एक्स, तो सी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ आप लिख लोगे सी की जगह 2x आ जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर डी है आगे, तो डी की वैल्यू कितनी है 1, तो आप लिख लोगे 1, ठीक है भाई। अच्छा इनके नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये आपका पार्ट नंबर 7 भी हो गया, ठीक है भाई। अब हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका पार्ट नंबर 8, ठीक है भाई।